हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार स्मिथ, बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज, सभी एसयूवीज का बाप, सेगमेंट किलर, सबसे बड़ी गाड़ी। तमाम अटरम शटरम बातें कुछ भी कह लो किसी भी चीज़ के लिए या कहलवा लो, लेकिन भाई अगर बात हकीकत की आती है ना या रियलिटी की आती है तो रियलिटी आपके सामने है। सामने अपने फोर्ड एंडेवर, और भाई ये अकेली गाड़ी है जिसके लिए किसी से कहलवाया नहीं गया बिग डैडी है ये भाई लोगों ने खुद अपने दिल से कहा। इस गाड़ी को देखते ही मुंह से निकलता है भाई क्या चीज़ है। और ये अकेली गाड़ी है भाई, कंपनी के जाने के बाद भी बिल्कुल फोर्ड एग्जिट हो चुकी है। सबसे लंबा चौड़ा सबसे भारी भरकम प्रोडक्ट था उसका, और आज भी इसकी रीसेल वैल्यू ना इसकी गवाही दे देती है कि भाई अगर सेगमेंट पर राज करने वाली कोई चीज़ थी ना तो वो यही है। फॉर्च्यूनर आज भी बिक रही है, लेकिन फॉर्च्यूनर एक तरफ खड़ी हो और एक तरफ ये खड़ी हो ना, जो इसको यूज़ कर लेता है वो ये बात कह देता है कि भाई फॉर्च्यूनर इसके आगे कुछ नहीं है। सीरियसली फॉर्च्यूनर को किसी ने भी टक्कर दिया है तो वो यही गाड़ी है भाई। अपने आगे है लेजेंडरी एंडेवर। आज इसी का वीडियो है, इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि जब ये गाड़ी गई थी तब इसमें क्या क्या चीज़ें थीं। यह है अपने आगे BS6 वाला वेरिएंट 2.0 इंजन के साथ, मतलब 2000 सीसी के इंजन के साथ आया था। आप ये कहोगे 2000 सीसी का इंजन क्या है यार, छोटा सा ही, लेकिन नहीं भाई छोटा सा नहीं, अच्छी खासी पावर थी। इको ब्लू नाम से इंजन दिया था। अभी चीज़ें एक एक करके बताऊँ। सबसे पहले तो यार कितनी ही बड़ी है, बिग डैडी ऐसे ही नहीं कह रहे इसे, सीरियसली बहुत ऊंची गाड़ी है यार। 5'5" हाइट है, मेरी छाती पे आ रही है बिल्कुल यार, क्या बात है। इसका जो मुखड़ा है ना, मतलब चेहरा गाड़ी का बहुत बड़ा लगता है। ये इंडिया का डिज़ाइन फील ही नहीं होता ऐसा, जो और है भी नहीं। ये भाई जो ग्लोबल प्रोडक्ट है ना, हमें टीवी में दिखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी एसयूवीज़, ये वही चीज़ है। इस तरह की हेडलैम्प है, आप देखते हैं पूरा LED सेटअप है। यहाँ पर इंडिकेटर हो गया, ये अपना यहाँ पर प्रोजेक्टर दिया हुआ है। नीचे भी आपको मिल जाते हैं इस तरह से फॉग लैम्प, और भाई तमाम आपको सेंसर ही सेंसर दिखते हैं। देखो फ्रंट में भी 1 2 3 4 सेंसर यहाँ हुए, उसके बाद साइड में भी सेंसर हुआ। अब इतने सेंसर दिए क्यों हैं? क्योंकि भाई इसमें पार्क असिस्ट आपको दिया था, अपने आप ही गाड़ी, कुछ नहीं, आप बैठ जाओ, गाड़ी अपने आप ही घूमती रहती, स्टीयरिंग अपने आप घूम जाता था। आप स्पॉट सेलेक्ट करो, आप क्या सेलेक्ट करोगे, गाड़ी खुद ही ढूंढ लेती थी और भाई खुद से गाड़ी वहाँ पर लग जाती थी। इतना एडवांस फीचर भी इसमें दिया हुआ था। और इसका जो टक्कर में थी क्या फॉर्च्यूनर, उसमें तो यार सनरूफ ही नहीं है। अब बाकी तो बातें ख़त्म हो जाती हैं। ये सही में, सही मायनों में बिग डैडी ऐसे नहीं कहते यार। हर चीज़, चाहे मसल हो, चाहे पावर हो, चाहे साइज़ हो, चाहे फीचर्स हो, चाहे प्रीमियमनेस हो, सारी जो डिमांड होती है ना वो इसमें, इस अकेली गाड़ी में मिल जाती है। अब आप ये एंगल देख रहे हो, क्या धांसू सा लग रहा है, कितनी ऊंची यहाँ से लग रही है। इतना बड़ा आपको यहाँ पर ट्रैवल, मतलब व्हील आर्च आप देखो कितना बड़ा मिल रहा है। इतने बड़े बड़े व्हील होते हुए भी आपको ट्रैवल इतना ज़्यादा मिल रहा है। अब व्हील हैं कितने बड़े भाई, ये मिल रहा है आपको 18 इंच के व्हील्स। अब कंपनी फिटेड है, ऊपर से नहीं लगा हुआ। 265 60 18 265 प्रोफाइल का है। और भाई क्या बात है, इतना चौड़ा, उसके बाद भी इतना आपको यहाँ पर गैप मिल रहा है ट्रैवल के लिए। डिस्क ब्रेक आपको चारों के चारों व्हील्स में मिल जाती है। और आप ये चीज़ देखो, लंबाई क्या बात है भाई, 4900 mm इसकी लेंथ है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा। उसके साथ साथ हम इसका व्हील बेस देखें तो व्हील बेस भी आपको मिल जाता है इसमें 2850 mm का। अब आपको ये जो गाड़ी है ना, ये आज के समय में अगर खड़ी है किसी के आगे तो MG की ग्लॉस्टर है, उससे कंपैरिजन हो सकता है इसका। बाकी अगर आप XUV रख दो, या फिर बिग डैडी जो स्कॉर्पियो एन कही जा रही है उसे रख दो, या फिर फॉर्च्यूनर को रख दो, तो भाई उनको भी ये बीट कर देती है बड़े आराम से। साइड प्रोफाइल मस्त है। यहाँ पर एंडेवर आपको लिखा हुआ मिल जाता है। पहले यहाँ पर 3.2 आता था 80 वगैरह जब BS4 होती थी, लेकिन अब कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एंडेवर की ब्रांडिंग है। उसके साथ ORVM में आपको बल्ब मिलता है अंदर, क्या बात है। और भाई इस तरह से साइड प्रोफाइल है। और एक और चीज़, जितना आगे ट्रैवल नहीं है ना, उससे ज़्यादा ट्रैवल पीछे है क्या बात। 80 लीटर का इसमें आपको टैंक मिलता है, 80 लीटर का। अब रीज़न क्या है भाई, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी इसकी खुराक है भाई, माइलेज काफ़ी डाउन है इसका, इसीलिए लंबी रेंज तो चाहिए ना, इसीलिए 80 लीटर का दिया हुआ है। ऊपर पूरी बड़ी बड़ी रूफ रेल, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होती है और एंड तक जाती है। ठीक, ये है इसका रियर लुक, क्या बात है। यह है कुछ कहानी। बड़ा बड़ा एंडेवर लिखा हुआ, 4 व्हील ड्राइव, क्योंकि भाई 4 व्हील ड्राइव है। पीछे आपको सेंसर इस तरह से नीचे मिल रहे हैं। और भाई पीछे का भी हिस्सा आप देखोगे ना, नीचा नहीं है, पीछे से भी उठी हुई लगती है। रियर में आपको कैमरा मिल जा रहा है यहाँ पर। और बाकी तो जनरली चीज़ें हो गई। यहाँ टॉप मॉडल है, फोर्ड का बड़ा सा लोगो है, वाइपर, डिफॉगर, ऊपर स्पॉइलर में हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और कुछ ये कहानी है। ठीक, मस्त है गाड़ी, ठीक है।
और रोड पे देखते हो तो आज भी यार कहीं ना कहीं नज़र घुमा देती है ये। इस तरह से ऑलवेज ऑन मोड में हमारी ये लाइटें जलती थी, बाकी ब्रेक दबती है तो यही तेज़ी से जलती हैं। ठीक है, बाहर से तो हो गई ये कहानी। अब बात आती है अंदर की। तो भाई ये है कुछ अंदर से, अगर हम बात करें 40 लाख रुपयों की, क्योंकि भाई एक्चुअल में 40-41 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती थी। और ये है ब्लैक के साथ बीच का कॉम्बिनेशन, और मस्त लग रहा है यार। इंटीरियर वाकई में जहाँ भी ब्लैक आपको दिख रहा है ना, मोस्टली पार्ट्स ग्लॉसी ही हैं। आप ये देखो नीचे बॉटल होल्डर वगैरह पूरा का पूरा ग्लॉसी है। चारों की चारों पावर विंडो है। उसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो गया अपना ग्रे फिनिश में, साटन फिनिश है ये। उसके साथ सेंटर लॉक करने के लिए ये है, लॉक अनलॉक। ठीक है, और भाई जो अपने मिरर हैं उनको एडजस्ट, और मिरर भी नॉर्मल से नहीं है, मिरर आपको इतने ज़्यादा मतलब ऐसे कर्व में मिलेंगे। ये देख रहे हो, ये ब्लाइंड स्पॉट को एक्स्ट्रा कवर करने के लिए यहाँ पर आप लगाते हैं ना एक्स्ट्रा ब्लाइंड स्पॉट मिरर, जो बाहर को ब्लाइंड स्पॉट को कवर करता है, तो भाई वो आपको इसी मिरर में मिल जाता है साथ में। बहुत ज़्यादा कर्व्ड है ये बाहर की तरफ से। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो भाई इनको एडजस्ट वगैरह करने के लिए ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, फोल्ड कर लेंगे हम इस बटन से। ठीक, ये हो गई कहानी है। अब आ जाते हैं सीट पर। अब सीट देखो कितनी ऊंची है, ऊंचाई पे अच्छा खासा बिठाती है। अंडर थाई सपोर्ट देखते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और लेदर ही पूरा का पूरा इंटीरियर आपको मिलता है। एयर बैग का यहाँ दिख रहा है ना, बिल्कुल भाई एयर बैग इसमें मिलते हैं 7, बिल्कुल 6 तो हो गए जनरली जो हमको मिलते हैं। सीट में 2, कर्टेन 2, 4 हो गए, उसके साथ आगे 2, 6 हो गए, और भाई 7 में यहाँ पर नी मिल जाता है, नी एयर बैग। ठीक है, सीट हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ये। ठीक, आगे पीछे ऊपर नीचे ये सारी कहानी है। अब जरा इसमें चढ़ते हैं, और चढ़ने का तरीका बढ़िया। यहाँ पैर रखा हमने, और भाई ये हैंडल दिया हुआ है, ये है रियल बिग डैडी वाली फील। और भाई इसमें ऐसे अपना चढ़ गए। अब जरा इसको करते हैं बंद, और गाड़ी को एक बार कर लेते हैं स्टार्ट, तब आपको दिखाते हैं कहानी। गाड़ी हो गई स्टार्ट, हल्की सी हूँ करके आपको फील हुआ कि गाड़ी हिली है, और उसके बाद इंजन बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। अब जरा एक बार चाबी भी दिखा देता हूँ आपको इसकी। यह है कुछ इसकी चाबी, इस तरह से पीछे लिखा हुआ फोर्ड, और यहाँ पर ये हो गया लॉक, ये हो गया अनलॉक। और इसको दबाएंगे तो भाई पीछे जो अपना बूट है ना, वो अपने आप खुल जाएगा। केवल अनलॉक नहीं होगा भाई, ओपन होता है। इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज है, और केवल वहीं से नहीं है, यहाँ भी बटन वगैरह दिए हुए हैं। अभी सब कुछ दिखाता हूँ, इसको एक बार रखता हूँ यहाँ पर। और भाई यहाँ अपने AC वेसी करते हैं सेट। हाँ, तो ये है कुल मिला के कहानी अंदर की। अगर आपको 40-41 लाख रुपए में या रियल बिग डैडी कहें अगर, तो वो गाड़ी दिखती कैसी है, वो ऐसी दिखती है। प्रीमियमनेस आपको एक एक करके सारी जगहों पे दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ आप स्पॉट कर सकते हो। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील पूरा का पूरा लेदर रैप्ड है, और भाई दोनों साइड आप देख रहे हो, यहाँ पर भी इस तरह से कंट्रोल्स है, यहाँ पर भी इस तरह से कंट्रोल्स है। अब भाई एक जैसे कंट्रोल किस लिए दिए हुए हैं, तो आप क्लस्टर में झांको जरा, आप देख रहे हो क्लस्टर कितना ज़्यादा एडवांस आपको फील हो रहा है। ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, इधर आपको विंडो दी हुई है, तो भाई यहाँ की विंडो यहाँ से चलती है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये इस बटन से चलेंगी। और भाई इधर वाली जो विंडो है यहाँ पर जो MID है, वो चलेगी इन बटन से। क्या बात है, कंजूसी कहीं नहीं कर रखी। ये देखो तमाम आपको RPM हो गया यहाँ पर, उसके साथ ये हो गया डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये हो गया एवरेज स्पीड, ये TPMS हो गया, और उसके साथ डिजिटल स्पीड हो, और भाई ये हो गया अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये देखो अपना ऑफ रोडिंग के लिए यहाँ पर डिग्रीज वगैरह भी दिख रही है, गाड़ी किस तरह से इंक्लाइंड है, कहाँ पर है, ये देख रहे हो। ठीक है, और स्टेयरिंग अगर मैं ये स्टेयरिंग काट दिया, वो बीच में देख रहे हो स्टेयरिंग का ही था वो, ये 2 डिग्री 3, क्या बात है। ये सारी चीज़ें आपको दिखते रहे। कुल 12,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है। बीच में आपको स्पीडोमीटर दिख रहा है एनालॉग में, यहाँ पर आपको दिख जाता है मोड, कौन से मोड में, क्योंकि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, इस समय पार्क मोड में। और भाई इस तरह से पूरी की पूरी कहानी है। ठीक है, यहाँ पर दिखा दिया। अब आ जाते हैं और बटन्स भी बहुत सारे हैं। यहाँ देखते हैं, ये आ गया अपने म्यूजिक सिस्टम के लिए कंट्रोल्स, ये हो गया अपना वॉल्यूम वगैरह, और साथ में वॉइस कमांड और टेलीफोन। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये और दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ लिमिटर, मतलब स्पीड लिमिटर भी है इसमें। स्पीड एक पर्टिकुलर आप सेट कर दो, उससे ऊपर नहीं जाएगी। उसके साथ क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं। तो भाई इस तरह से अपना हो गया यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील, हॉर्न, क्या बात है। जो एंडेवर का पॉ पॉ वाला फील है ना, वो इसमें मिल जाता है। पूरा का पूरा आपको सॉफ्ट टच मिलता है। ये स्टिचिंग ऐसे फेक नहीं है, कंप्लीट सॉफ्ट टच है। उसके साथ अंदर देखते हैं तो यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक,
मस्त यार। प्रीमियमनेस यहाँ पर आपको दिख रही है, फील हो रही है बिल्कुल। अगर अंदर बैठ रहे हो आपको पता लगेगा कि वाकई में कुछ चीज़ है यार। यहाँ पर आपको मिल जाती है 8 इंच की स्क्रीन। इसी में आपको नेविगेशन, फ़ोन और सारी क्लाइमेट वगैरह की जो भी नीचे इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहीं से चेंज कर सकते हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है इसमें, वो भी डुअल जोन, ये देखो, ठीक है, इस तरह से मिल जाता है। और भाई सारी की सारी यहाँ नीचे नहीं आपको फंसना ना, आप यहीं से आप कर सकते हो। और बाकी नीचे तो बटन आपको दिए हुए हैं, पूरी की पूरी यूनिट है। ये हो गया बंद और ये हो गया ऑन, ठीक है। उसके साथ साथ उससे नीचे आ जाते हैं तो ये हो गया 12 वोल्ट का सॉकेट। और यहाँ पर भी आपको USB वगैरह दिया हुआ है इसमें कुछ भी इंसर्ट करने के लिए, ठीक। ये हो गया हज़ार्ड का, टिक 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 टिक। और उसके साथ उससे नीचे आ जाते हैं तो भाई अब आपको काम के बटन दिखने शुरू हुए हैं। अब ये किस किस चीज़ का बटन है, ये देखो, ये हो गया फ्रंट के पार्किंग सेंसर, इससे आप ऑफ ऑन कर लोगे। उसके साथ ये हो गया अपना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। ये हो गया अपना लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, उसको ऑन ऑफ करने के लिए। और ये हो गया 4x4 लो। बिल्कुल भाई, अगर 4x4 लो एक्टिवेट करना है तो भाई इसको आप दबा देंगे, सिर्फ सिंगल टच में। ये कोई लीवर से लड़ाई नहीं लड़नी, इलेक्ट्रिकली आपको दिया हुआ है बटन, यहाँ दबा दोगे। लेकिन उसके लिए गाड़ी एन में होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, तब आपका ये लग जाएगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मोड्स भी दिए हुए हैं। बिल्कुल आपके सामने कीचड़ आ गया, अब आपको नहीं भाई टेंशन लेनी किस में लगाऊं क्या लगाऊं, आप सीधा यहाँ पर मोड सेलेक्ट कर लोगे। ये देखो यहाँ पर मोड भी दी, स्नो, मड, ग्रास मोड एक्टिवेट हो गया, ये चलेगा। उसके साथ ये आ गया अपना सैंड मोड, बिल्कुल वैसे निशान आपको दिख रहे हैं, रेत वेत है तो ये कर लोगे। और उसके साथ ये हो गया अपना रॉक मोड। अब रॉक मोड में क्या है भाई, टॉर्क वैल्यू आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको बता रहा है कि 4x4 लो अपना एक्टिवेट करो, आपका ये वाला मोड रॉक मोड लग जाएगा। और उसके साथ ये हो गया अपना हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑन ऑफ करने के लिए ये बटन, ठीक है। ये होगा यहाँ का कंट्रोल, फीचर बहुत है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो भाई ये आपको मिल रहा है गियर बॉक्स ऑटोमेटिक 10 स्पीड का। बिल्कुल भाई साहब 10 स्पीड का गियर बॉक्स मिल रहा है। अब आप इस चीज से समझो कितना स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है भाई। ऐसे ही बिग डैडी किसी को नहीं बोल देते, एक ही चीज केवल साइज से नहीं बोल देते, बाकी चीजें भी मैटर करती हैं। और उसके साथ ये देख रहे हो प्लस माइनस यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल भाई स्पोर्ट मोड यहाँ पर दिया हुआ है, स्पोर्ट मोड में डालो और जो गियर हैं आपके 10 गियर आपको मिल रहा है, उनके साथ पूरी कमांड के साथ आप खेल सकते हो गाड़ी के साथ। नीचे आपको कप होल्डर मिल जाता है और भाई ये मिल रहा है आपको आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट में भी आपको इस तरह से चाबियां भी रखने के लिए ट्रे और अदर सामान रखने की जगह मिल रही है। यहाँ पर मिल रहा है आपको IRVM जो कि इलेक्ट्रिकली डिम हो जाता है। उसके साथ देख रहे हो नीचे आपको बीज कलर मिल रहा है और ऊपर का पूरा पोर्शन आपको ब्लैक कलर में मिल रहा है। ये खासियत थी और ये चीज़ अच्छी भी लगती थी। यहाँ देखते हैं तो ये हो गया सनग्लास होल्डर। उसके साथ यहाँ पर देखते हैं तो आपको तमाम कंट्रोल मिल रही हैं लाइट्स वगैरह के, ठीक है। ये हो गई कहानी। अब आ जाता है मेन सनरूफ। सनरूफ आप देख रहे हो पूरी बड़ी, कंपटीशन में इसके आती थी फॉर्च्यूनर, उसमें भी सनरूफ नहीं आती थी। तो भाई इसमें आपको पेनोरमिक सनरूफ मिल रही है जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और एक बार खोलें इसे तो ये देखो क्या बात है, ये खुल गई यहाँ पर और थोड़ी सी और पीछे चली जाती है ये, ठीक है। इस तरह से हो गया अपना और बाकी वन टच से ही ये हो जाएगा यहाँ पर बंद, बहुत बढ़िया। और बाकी अगर जो अपना ब्लाइंड है उसे लेकर आना है वापस तो भाई आप इस तरह से वन टच में ही लेकर आ सकते हो, चलो वो आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये अपना बिल्कुल लाइट के साथ मिरर और यहीं टिकट होल्डर भी दिया हुआ है। और ये हो गया अपना यहाँ पर भी सेम, ठीक है। और अच्छी चीज़ क्या है यार, ऊपर ब्लैक ना बढ़िया है, डस्ट वगैरह ज़्यादा दिखती नहीं है और इन जगहों को हाथ लगाते हैं ना तो ये गंदे ज़्यादा नहीं दिखते और स्पोर्ट ही अलग होते हैं भाई, ये चीज़ बढ़िया है। और अभी तो भाई छोटी छोटी चीज़ें दिखी है ना, छोटी लग रही होंगी बड़ी लग रही होंगी, लेकिन अब आ जाती है बात म्यूज़िक की। फोर्ड जब आता है तो भाई म्यूज़िक की क्वालिटी अलग लेवल पे जाती है ना, ये कैसे चीज़ दूर रह जाती है। तो भाई इतना प्रीमियम प्रोडक्ट है, 10 स्पीकर का सेटअप है इसमें, 10 स्पीकर, बिल्कुल 4 स्पीकर 4 ट्विटर तो है ही है, 8 तो ये हो गई कहानी। उसके साथ ये एक सबवूफर हुआ, ठीक है, और एक बूट में सबवूफर हुआ। भाई साहब 10 स्पीकर का सेटअप है भाई, फोर्ड है तो फोर्ड है, ये तो आप जानते थे, ठीक है। इस तरह से हो गया। बाकी ग्लो बॉक्स देखते हैं, ग्लो बॉक्स में ये स्पेस मिल रहा है, बहुत है। चलो ये हो गई कहानी यहाँ पर। और स्टीयरिंग अपना टिल्ट है, ये देखो टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई कहानी है। अब जरा चलते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। व्हीकल इज ऑन, एक बार बंद कर लेते हैं इसे। हाँ, उतरने में फील होता है यार, बहुत ऊंची है, 225 mm तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 225 mm, जो कि इस तरह के साइज़ के लिए और इस तरह की कैपेबिलिटी की गाड़ी के लिए ना वाकई में ज़रूरी है यार। देखो कितना बड़ा व्हील आर्च है ज़बरदस्त, ठीक। और अब दिखाता हूँ पीछे का स्पेस,
ये है कुछ पीछे की कहानी। जैसा मैं बताया, स्पीकर के साथ ट्विटर तो साथ में बंडल कर ही रखे हैं, और क्या बात है, फील है। ये सॉफ्ट टच पूरा का पूरा आपको मिल जाता है यहाँ पर। और ये है पीछे का सीटिंग। यहाँ पर देखते हो आप, तो इस तरह से आपको ब्लोअर कम ज़्यादा करने के लिए नॉब दिया हुआ है, आप हवा कम ज़्यादा कर सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है, और उसके साथ साथ बीच में आपको दिया है आर्म रेस्ट। ये रहा, ठीक है, ये खुल गया। यहाँ पर आप कप वप रख सकते हो, बढ़िया। इसको कर देंगे यहाँ पर बंद, ठीक है। ये दिए हुए हैं हेड रेस्ट, तीनों के तीनों एडजस्टेबल हैं। और ऊपर आप देखोगे ना, तो भाई ऊपर आपको मिल जाते हैं इस तरह से ये एसी वेंट्स। क्या बात है, एसी वेंट यहाँ पर डिफ्यूज़र के तरह से मिल रहे हैं ये ऊपर। और रियर के लिए भी आपको इस तरह से पीछे मिल जाते हैं एसी वेंट्स। लाइट आपको दिख ही रही है वो रही, और ये होगा हुक, कुछ भी सामान लटकाने के लिए, ठीक है। अब ये आगे कहानी यहाँ। और सबसे पहले पीछे के लिए देखते हैं स्पेस। ये यहाँ से आगे होगी स्लाइड। ये है रियर का स्पेस कुछ, ठीक है। इस तरह से कहानी पूरी मिल रही है आपको। यहाँ पर कप वप रखने के लिए जगह दी हुई है। पीछे भी हेडरेस्ट आपको बड़े बड़े दिए हुए हैं, दोनों के दोनों एडजस्टेबल, ठीक है। ये हो गया पीछे का। अब जरा ऐसे कर देते हैं पीछे की तरफ, ये ठीक। अब आते हैं बूट की तरफ। अब मैं आपको दिखा रहा था कि बूट स्पेस जो ये अपना लीड है, ये 1 टच में ही इलेक्ट्रिकली, ये क्या बात है। ये हो गया ऊपर। और भाई इस तरह से प्रीमियमनेस हर जगह आपको दिखेगी यार। अगर गाड़ी इस कैटेगरी की है, सिर्फ प्राइस ब्रैकेट नहीं होता, मेन चीज़ है वो फीचर होने चाहिए उसमें। ये आपको सबवूफर जो बता रहा था वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके साथ 12 वोल्ट का सॉकेट भी यहाँ पर दिया है। कुछ भी आप इन्फ्लेटर वगैरह लगाते हो, कुछ भी यूज़ करते हो, तो उसके लिए एक्स्ट्रा, ठीक। और अगर इस स्पेस की बात करें ना, सारी सीटें खड़ी हैं, उसके बाद भी स्पेस आपको मिल रहा है। ये करीब आपको 280-290 लीटर, 298 लीटर के अराउंड आपको मिल जाता है, इतना बूट स्पेस, ठीक। और अगर आपको फोल्ड करनी है सीट, तो आपको फोल्ड ऐसे लड़ाई बड़ाई नहीं लड़नी। प्रीमियम गाड़ी है भाई, आपको सिर्फ बटन दबाना है। ये देखो, ये हो गई फोल्ड। वहाँ पर वो तो अभी उसका वो निकला हुआ है, इस वजह से ये आ गई, क्योंकि उसे हिंड्रेंस फील हुआ ना। ये देखो, अब इसे कर देंगे नीचे। ये हो गया नीचे अपना, देखो क्या बात है, देख रहे हो, इसे कहते हैं यार, बहुत बढ़िया। ये चली गई नीचे। एक टच में सीट पूरी की पूरी फोल्ड हो गई, क्योंकि गाड़ी प्रीमियम है। और वहीं अगर राइट वाली करनी है, राइट वाली कर सकते हो। और साथ में अगर इन्हें उठाना है आपको, तब क्या करोगे, आप हाथ से उठाओगे ना भाई, अनफोल्ड भी मतलब सीधी भी हो जाती है बटन से ही। और अगर दोनों की दोनों सीटों को ऐसे नीचे फोल्ड कर दोगे, तो स्पेस बन जाता है करीब 450 लीटर का। क्या बात है। और भाई उसके साथ साथ आपको यहाँ पर लैंप भी दी हुई है, ठीक है। ये हो गई कहानी पूरी यहाँ की, पीछे की मस्त है कहानी। और ये अच्छा भाई हुक्स वगैरह भी दिए हुए हैं पूरे के पूरे आपको यहाँ पर। कुछ भी आप इसमें स्ट्रैप वगैरह लगाओगे, कुछ भी सामान पीछे डोले ना इधर उधर, उसके लिए ऑफ रोडिंग पर जब जाते हैं ना, तो सामान बांधना पड़ता है, नहीं तो इधर उधर टकराता रहता है, ठीक है। ये हैंडल भी दिया हुआ है आपको, उसके साथ साथ बटन तो है ही अपना, बटन दबाया और ये हो जाएगी बंद। बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये तो हो गई कहानी गाड़ी की। अब आ जाती है बात इंजन बे की, क्योंकि इसमें है ना इसका दिल। इतनी भारी भरकम है कितनी भाई, 2450 किलो की गाड़ी है ये। और भाई उसको खींचने के लिए जो इंजन था 2.0 लीटर का जो आया था इंजन, ये बिल्कुल सही। इसकी भी तो शक्ल सूरत देखी जाए, क्या बात। ओ हो स्ट्रट्स आपको दे दिए हैं भाई। कितनी बार कहूँ, प्रीमियमनेस आपको हर जगह दिखेगी, और वो दिख रही है यहाँ पर। ये है यहाँ पर जो इको ब्लू नाम से इंजन बताया कंपनी ने, जो BS6 में आया, वो पूरी की पूरी कहानी इस तरह से पूरा पैक्ड है। देख रहे हो, पावर अच्छी खासी निकालता है। कितनी है पावर, आप पावर देता है 170 bhp की, ठीक। और उसके साथ अगर टॉर्क की बात करें तो करीब 420 Nm का आपको टॉर्क दे देता है। इस तरह से कहानी है। बस खुराक बहुत बड़ी है। अब कितनी बड़ी है वो बताता हूँ, एक बार इसे बंद करूँ। भाई कंपनी क्लेम करती थी इसमें माइलेज कितना, जो सिटी है, सिटी में करीब 9 से 10 और हाईवे पे करीब 13 साढ़े 13 का। लेकिन एक्चुअल अगर हम कंडीशंस की बात करें कि रोज़मर्रा में कितना देते हैं, तो भाई ये करीब करीब 9 से 10 का ही देती है एक्चुअल में, पूरा मिक्स कंडीशन में मिला के, ठीक है। ये हो गई कहानी। अब भाई ओवरऑल अगर देखें 40 लाख रुपए में या 41 लाख रुपए ऑन रोड में, हम ये कहते हैं भाई बहुत कुछ देना चाहिए। तो इस गाड़ी में एक्चुअल में बहुत कुछ मिल रहा था। सबसे पहले तो इसकी रोड प्रेजेंस, इतना ऊंचा भाई इसका बोनट,
और इसी से ही तो बात बन जाती थी पूरी। फ्रंट से ही ऐसा आपको इंप्रेशन मिलता था कि कहने क्या। इसके साथ ही इसमें पार्क असिस्ट, स्टीयरिंग अपने आप घूमेगा, स्पॉट सेलेक्ट कर लेगी गाड़ी और भाई अपने आप वहाँ पर फिट हो जाएगी। ठीक है, वो हो गया। उसके साथ साथ भाई 18 इंच के बड़े बड़े टायर, ऑल टेरेन टायर लगे हुए हैं इसमें, और उसके 18 इंच के हैं और 265 सेक्शन के साथ। और फील आप देख रहे हो, इतनी लंबाई 4900 mm इसकी लेंथ है, 4.9 मीटर की। 2850 mm का इसका व्हील बेस है। उसके साथ साथ 225 mm का इसका मिल रहा है आपको ग्राउंड क्लियरेंस। 2450 किलो की गाड़ी है पूरी की पूरी है। और भाई रियर में तो बात ही क्या, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़ है, 4 व्हील ड्राइव है। इलेक्ट्रिकली आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा मोड आपको चाहिए, और मैनुअली आप 4 लो भी लगा सकते हो। 10 स्पीकर का आपको इसमें सेटअप मिल जाता है, क्योंकि म्यूज़िक भी ज़रूरी है। इंटीरियर लेदर का दिया हुआ है, ये सॉफ्ट टच और पूरा का पूरा अपहोल्स्ट्री जो है वो लेदर की है। इलेक्ट्रिक आपको सीट मिल जाती है, उसके साथ मैनुअल लंबार सपोर्ट आपको मिल रहा है, ये रहा। और भाई कहने क्या, 10 स्पीड का आपको मिल जाता है इसमें गियर बॉक्स, जो अलग ही फील करवाता है आपको। पैनोरामिक सनरूफ भी दे रखी है कंपनी ने। और उसके साथ साथ भाई ये फील है पूरा बीज के साथ ब्लैक का इंटीरियर। हर चीज़ में सही मायनों में अगर हम कहा है कि भाई एसयूवीज़ का बाप कोई थी तो भाई यही थी। चाहे इसका प्रीवियस जनरेशन की इंजन की बात करें, जो कि BS4 में आता था 3.2 लीटर वाला, उसके तो कहने क्या थे, ज़बरदस्त चीज़। लेकिन BS6 जब आई थी तो 2.0 इंजन हो गया था ये, जो आपके सामने है। और भाई ये भी बहुत ज़बरदस्त। तो भाई इस तरह से थी अपनी गाड़ी सामने एंडेवर, जो बिल्कुल डिसकंटिन्यू हुई थी, लास्ट जनरेशन, बिल्कुल लास्ट पेज, तो वो यही था, यही गाड़ी मिलती थी आपको। और गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।